Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is going to be very interesting. आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे अबाउट आईटी इंडस्ट्री जो आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू द आईटी इंडस्ट्री, यू आर न्यू कमर, यू आर फ्रेशर और you are in the college and in the future you are planning to join the IT industry, or you are in the mid level of the career, you are in the senior position, then this video is definitely for you. बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा. बट बिफोर दैट लेट मी क्लियर आउट वन थिंग जो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अलग अलग वीडियोज़ में कॉमेंट करके पूछा है कि दी शुड आई गो फॉर द IT इंडस्ट्री, AI का टाइम है एंड वट वी आर थिंकिंग दैट इन द फ्यूचर बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ रह जाएंगी और जिस अकॉर्डिंग ले ऑफ चल रहा है और बाकी टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं उस अकॉर्डिंग इसमें सर्वाइव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा. एंड दे आर द नंबर ऑफ द वीडियोज़, इवन यू से इन मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ कि टॉक्सिक कल्चर होता है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है और एक्सटेंड करना पड़ता है, आपको वीकेंड्स में काम करना पड़ता है, 24/7 अवेलेबिलिटी तुमको दिखानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है और मतलब काफ़ी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स. बट डोंट फॉरगेट कि अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ माइनस पॉइंट भी हैं. देयर आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स टू. अगर आप एक बड़ा सा बड़ा पैकेज उठा सकते हो देन दिस इज़ द IT इंडस्ट्री. अगर जहाँ पर आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अगेन द IT इंडस्ट्री, नंबर ऑफ पर्क्स आर देयर. तो प्लस भी है तो माइनस भी है एंड इट्स नॉट लाइक कि IT इंडस्ट्री का एंड हो जाएगा फ्यूचर में. ऑलवेज रिमेंबर, अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी तो बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी भी. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. सो नंबर वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेवर रिलाई ऑन वर्ड्स. IT इंडस्ट्री में अगर हो, स्टार्टिंग से ही कोई भी कॉन्वर्जेशन हो रही है, वेदर वो HR के साथ हो रही है, मैनेजर के साथ हो रही है, टीम लीड के साथ हो रही है, किसी के साथ भी कॉन्वर्जेशन हो रही है, इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यू और इफ़ यू आर इन सम प्रोजेक्ट, तो हमेशा कभी भी वर्ड्स पे रिलाई नहीं करना है. वर्बल कम्युनिकेशन पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे. हमेशा रिटर्न में, मेल में आपको लेना है, राइट? हमेशा बहुत ट्रांसपेरेंट रखो, मेल में कॉन्वर्जेशन करो सो दैट इन द फ्यूचर यू हैव समथिंग टू शो देम इन द केस अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहती है, क्योंकि यू नेवर नो कि IT इंडस्ट्री में कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज आते हैं. नंबर ऑफ टाइम द सिचुएशन समटाइम्स गेट अगेंस्ट यू. सो लेट मी टेल यू माई वन सिनेरियो. When I left HCL and joined Sopra Steria, तो उस टाइम पे ना when I was having a conversation with HR, so she was like कि डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, नॉर्मल शिफ्ट रहेगी और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में we had some discussion. But in the managerial round, when I asked him about the project, about the client, about the technology, then I get to know कि ये सपोर्ट का प्रोजेक्ट है. They are I have to work in some shift. तो it was not a general shift. It was something like कि 11 और 12 से स्टार्ट होके नाइट के 9 और 10 तक ख़त्म होगा. सो टेक्नोलॉजी वॉज ओके जो HR ने बताई थी, बट आई वॉज नॉट अग्री विद दिस. अगेन फिर मैंने क्लियर आउट किया कि ये कॉन्वर्जेशन मेरी हुई है HR के साथ. देन एट द एंड वो कन्विंस्ड हो गए, ओके वी हैव अ बोथ काइंड ऑफ वर्क, डेवलपमेंट भी है, सपोर्ट में भी है, तो हम आपको डेवलपमेंट में अलाइन कर देंगे. नाउ आफ्टर द ज्वाइनिंग व्हाट हैपेंड कि बात हुई थी डेवलपमेंट में, बट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डिप्लॉय ना करके सपोर्ट प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किया गया. अगेन मैंने फिर कॉन्वर्जेशन की HR के साथ, मैनेजर के साथ की, ये कॉन्वर्जेशन हुई थी. बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि जब मेरी लास्ट में मैनेजर राउंड में क्लियर आउट हो गया था और मुझे समझ में आ गया था कि दोनों काइंड ऑफ वर्क है, तो ये सारी चीज़ें मैंने रिटर्न में ले ली थी बाकायदा उनसे बिफोर ज्वाइनिंग. तो ज्वाइनिंग से पहले मेरे पास प्रॉपर मेल थी, मैंने वो मेल फॉरवर्ड किया, CC में रखा, मैनेजर को, HR को मेल डाला और अगेन आई आस्क देम कि ये मेरी कॉन्वर्जेशन हुई थी. नाउ आई एम लुकिंग फॉर सम डेवलपमेंट वर्क और मुझे सपोर्ट में या कोई शिफ्ट में काम नहीं करना है. एंड लेटर ऑन फाइनली डिसीजन फेवर में रहा और मुझे सपोर्ट का काम मिला सेम क्लाइंट के अंडर, क्योंकि सेम क्लाइंट के अंडर डेवलपमेंट में भी काम था और सपोर्ट में भी काम था. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि कभी भी कोई भी कॉन्वर्जेशन आपकी हो रही है, ट्राई करो उसको रिटर्न में लेने की.
अगर रिटर्न में वहाँ से भी वो लोग इनिशिएट नहीं कर रहे हैं तो आप इनिशिएट कर दो और उसमें कंफर्म करवा लो। नंबर 2 एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, always inform your HR senior management if you are in some trouble, if you are facing any problem। जैसे एक मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी और हमने उसमें डिस्कस किया था कि कभी भी किसी भी चीज़ को एक पर्सनल इशू ना लेके आपको क्विक एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा सा आपको फ्यूचर का सोचते हुए चलना है, थोड़ा सा आपको अपर मैनेजमेंट की तरफ भी चलना है। इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इधर विद कलीग के साथ, लीड के साथ, मैनेजर के साथ, कुछ भी आपको चैलेंजेस हैं, क्लाइंट के साथ हैं, तो ट्राई करो कि आप उस चीज़ को पहले कम्युनिकेट करो। अगर अपने लीड या मैनेजर के साथ या अपर मैनेजमेंट के साथ जाओ या HR के साथ उसको कम्युनिकेट करो एंड ट्राई करो कि इफ़ दे आर एबल टू टेक एनी एक्शन, इन शॉर्ट कभी भी उसको पर्सनल इशू समझकर हमें क्विक एक्शन नहीं लेना है, हमेशा कम्युनिकेट करना है। अपनी चीज़ों को आप प्रॉपर मेल में रख के बताओ, 1-to-1 कॉन्वर्जेशन करो, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि हमेशा डिसीजन आपके अगेंस्ट ही रहेगा, फेवर में भी जा सकता है। आपको देखना चाहिए कि इफ़ दे आर कंसीडरिंग योर प्रॉब्लम, योर कंसर्न, योर वरी एंड इफ़ दे आर टेकिंग एनी एक्शन टूवर्ड्स इट, अगर एक्शन लिया जा रहा है देन इट्स गुड, अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है फिर आप कोई और डिसीजन पे या जो आप लेना चाहते हो उसके बारे में सोच सकते हो। एंड नंबर 3 जो इसी से मिलता जुलता है कि हमेशा अपने नेटवर्क बनाओ आउटसाइड दी अकाउंट टू। तो होता क्या है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम लोग किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, चाहे एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं या मिड लेवल में भी है, और अगर हमें एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट वहाँ पे मिल गया, एक अच्छा बॉन्ड हमारा सेट हो गया है अपर मैनेजमेंट के साथ, अपने लीड या मैनेजर के साथ या क्लाइंट के साथ, तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो एंड यू आर लाइक कि ये लोग भी यहीं पे रहने वाले हैं, आप भी यहीं पे रहने वाले हो, अच्छा खासा अप्रेजल भी चल रहा है, सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, कोई एस्केलेशन भी नहीं होती है, एप्रिशिएशन भी मिल रहा है और सारी चीज़ें आपकी फेवर में चल रही है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो यूजुअली बहुत सारे लोग करते हैं IT इंडस्ट्री में। अभी करंट सिनेरियो अगर सब अच्छा चल रहा है तो आपको थोड़ा सा फ्यूचर का देखते हुए चलना है, क्योंकि सभी लोग ज़रूरी नहीं है अपनी अपनी पोजीशन पे वही उसी कंपनी में टिके रहने वाले हैं, राइट। तो हमेशा अपने अकाउंट से बाहर भी लोगों से कनेक्ट करना है आपको। ट्राई करो जितने ज़्यादा आप कनेक्शन बना सकते हो, जितने ज़्यादा आप नेटवर्क बना सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो कि कब किसकी मदद आपको लेनी पड़ जाए, ठीक है। तो हमेशा कभी भी एक क्लाइंट के अंडर, पहली बात तो आपको ज़्यादा लंबा रुकना नहीं है, बट अगर आपको रुकना पड़ भी रहा है, आपको वहीं पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय किया जा रहा है, देन इट्स ओके, बट ट्राई करो कि आपको अलग अलग क्लाइंट्स का भी एक्सपीरियंस मिले, अलग अलग डोमेन का एक्सपीरियंस मिले, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ में काम करने को मिले, और साथ ही साथ अलग अलग एक्सपोजर के साथ साथ आपके जो है नेटवर्क्स वो भी बढ़ें। वो 4 जो हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि हमने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, जब तक आप फ्रेशर हो, आप उस टाइम पे किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो हम सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, अपने रोल के बारे में डिस्कस करते हैं। जब आप फ्रेशर को ज्वाइन करते हो देन इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि सभी ऑलमोस्ट से उसी के आसपास पैकेजेस में होते हैं। इनफैक्ट अगर आप 1-2 कंपनी चेंज भी कर लेते हो तब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट एक पैकेज पे एक एक्सपीरियंस ले लेने के बाद इट्स नॉट गुड कि आप रिवील करो योर पैकेज, क्योंकि जो भी आपके साथ, जो आपको लग रहा है कि एज आपके फ्रेंड हैं, आपके कलीग हैं और उनके सामने आप डिस्कस कर रहे हो, बिकॉज आपको नहीं पता है कि वो कब आप पे बैकफायर कर सकता है। बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैपन कि जो आपके ही टीम के कलीग हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे, आप उनको किसी दिन अच्छा मूड हुआ, सब अच्छा चल रहा है, कॉन्वर्जेशन आपने बता दिया, रिवील कर दिया एक अराउंड पैकेज में, अगर आपने बता दिया, एंड अगर वो पैकेज जो उसी बंदे से बहुत ज़्यादा निकलता है, जबकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा सेम कंपनी में टिका है तो उनका पैकेज कम होता है और आप शायद कम एक्सपीरियंस में आए और आपका पैकेज ज़्यादा होगा, तो ये सारी चीज़ें फिर जब अप्रेजल के टाइम आता है ना, तो ये बंदा फिर वही चीज़ को रेज करते हैं कि उसका इतना एक्सपीरियंस है, काम मैं ज़्यादा करता हूँ और पैकेज उसका ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हमें कभी भी हम पर बैकफायर ना हो, तो ये चीज़ें आपको कभी भी डिस्कस नहीं करनी है। तो इसके साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप लर्निंग एंड कीप पुशिंग योरसेल्फ। बाय बाय।